नमस्कार एंड वेलकम। लेजेंड्स ऑफ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास नायकों से भरा है। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कई नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इतिहास की जिसके वे अधिकारी थे। मुगलों की गाथा गाते इतिहास में उन योद्धाओं को हाशिए पर रखा गया जिन्होंने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी थी। इन योद्धाओं की वीरता की गाथा को नई पीढ़ी के समक्ष लाना समय की आवश्यकता है। इतिहास में बुला दिए गए ऐसे ही महानायक हैं महाराजा सूरजमल। सूरजमल, जिसके दादा चूड़ामन जाट ने जोधपुर की राजकुमारी इंद्र कुमारी को पठानों की बादशाह फारूक शेर के हरम खाने से बाइज्जत आज़ाद करके वापस राजा अजीत सिंह को सौंपा था। सूरजमल, जिसने पानीपत युद्ध में हारने के बाद मराठा वापस लौट रहे थे, उनकी महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। साल 1660 दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी। औरंगजेब के काल में मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। इस शाही आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों से जबरन कर वसूला जाने लगा। तभी ब्रजभूमि के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर मुगलिया सल्तनत को कर देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के तख्त को अस्वीकार करने पर औरंगजेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना के साथ ब्रजभूमि पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वह गोकुला को कैद करने में नाकाम रहा। औरंगजेब ने लगातार 3 बार ब्रजभूमि पर आक्रमण किया, पर जाटों से हर बार उसको शिकस्त मिली। लेकिन दिसंबर 1669 में मुगल और जाटों में फिर एक ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। इस बार मुगल सेना ने गोकुल और उनके हजारों लोगों को बंदी बना दिया। यह सभी बंदी आगरा ले जाए गए, जहां इन्हें आगरा के बीच चौराहे पर कई टुकड़ों में काट दिया गया। इस घटना के बाद तो मानो संपूर्ण ब्रजभूमि पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहीं पर गोकुला के पुत्र राजाराम सिनसिनवार को नया सरदार चुना गया। राजाराम सिनसिनवार ने एक सेना का निर्माण किया और 1688 में आगरा के निकट सिकंदरा पर आक्रमण करके अकबर के मकबरे को लूटकर अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ने लगा, उनके नाम की पहचान होने लगी। बदलते दौर में राजाराम सिनसिनवार के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रज के एक बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तभी जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे का, जिसने अपने शौर्य के ताप से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल बचपन से ही बड़े वीर, बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण करके मेवात पर कब्जा कर लिया। 1732 में पिता के आदेश से सूरजमल ने सोगरिया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार वाले इलाके सोगर पर आक्रमण किया था, जो भरतपुर रियासत की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण था। सूरजमल ने सोगर को जीत लिया और वहां राजधानी बनाने के लिए किले का निर्माण शुरू कर दिया। इसी समय इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराज श्री सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। यह वही सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाह को 1 महीने तक दिल्ली में कैद कर दिया था। जाटों के अफलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के अकूत मुगल खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। बागड़ू की लड़ाई में 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ पराजित करके अपनी धाक कायम कर दी। ब्रज के यह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। पानीपत युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने खोल दिए। वह बड़ा धीर गंभीर था, जिसके शासनकाल में जनता के सुख वैभव को 4 चांद लग गए। ढीग भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोहतक से लेकर चंबल की धाराओं तक के विशाल साम्राज्य पर महाराजा सूरजमल की हुकूमत थी। वह 2 हाथों में तलवार लेकर दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ता। ब्रज के हिंदुओं का गुमान था वह 80 युद्धों का विजेता था, वह जिसके कारण उसे अजय योद्धा माना जाता है। महाराजा सूरजमल के इतिहास के सुनहरे पन्नों की पूरी दास्तान जयपुर के गजपति महाराज जयसिंह के निधन के बाद उनके 2 पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया। राजा माधो सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी।
जिसके चलते मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठों ने संयुक्त रूप से माधव सिंह को जयपुर का महाराज स्वीकार कर लिया, जबकि भरतपुर के महाराज सूरजमल ने अपने जिगरी मित्र जयसिंह को दिए वचन के लिए राजपूत परंपरा अनुसार बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप बागड़ के मैदानों में सभी विशाल हिंदू साम्राज्य आपस में भिड़ गए। युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। वीर की बेहतरीन युद्ध नीति और चढ़ती जवानी के खोलते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड़ लिया। संपूर्ण उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा। महाराजा ईश्वरी सिंह का जयपुर की गद्दी पर राजतिलक करवाकर महाराजा सूरजमल भरतपुर की तरफ निकले, जहां संपूर्ण ब्रजभूमि महाराज सूरजमल की जयकारों से गूंज उठी। लोगों को ब्रज के इस चमकते सितारे में अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा। इस भव्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य विस्तार के लिए अपनी सेना को संगठित करते हुए भयानक युद्ध का शंखनाद किया। उन्होंने ब्रजभूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने रेवाड़ी, नीमराणा, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को फतेह करके अपने राज्य की सीमाओं को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत किया। इसी समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराज सूरजमल की इस बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए अपने वजीर मीर बख्श के नेतृत्व में एक विशाल फौज को सूरजमल को काबू करने के लिए भेजा। 30 दिसंबर सन 1749 को मीर बख्श अपनी विशाल मुगल सेना के साथ जाटों के इलाके में घुस गया। मीर बख्श मेवात को लूटकर आगे बढ़ा और निमराना के किले पर अधिकार कर लिया। जीत के गुमान में मीर बख्श अपनी सेना के साथ सराय के निकट जल्द ही महाराजा सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली। यह दिन हिंदुओं का नव वर्ष था। महाराजा सूरजमल ने माँ केला भवानी की पूजा करके अपने सेनापतियों को युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए भेजा। महाराजा के सरदारों ने आगे बढ़ रही मुगल सेना को 2 सेनापतियों को मार दिया। तभी महाराजा सूरजमल भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मीर बख्श की विशाल फौज को चारों तरफ से घेर लिया गया। मीर बख्श की संपूर्ण सेना सूरजमल के वश में थी। 3 दिन तक महाराज ने मीर बख्श को घेरे रखा। अंत में उसने घुटने टेक दिए और जाटों के इलाके खाली करने के साथ हर्जाना देने का भी वचन लिया। सूरजमल की मुगलों पर प्रचंड जीत की यह खबर संपूर्ण राजपूताने में फैल गई। सर्वत्र सूरजमल के नाम का राब पड़ने लगा, क्योंकि सूरजमल ने आज दिल्ली के तख्त को झुका दिया था। वीर की इस बढ़ती ताकत ने सेना में जोश भर दिया। इसी समय दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरजंग को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरजंग ने अपने एहसान फरामोश बादशाह को सबक सिखाने के लिए अपने अजीज मित्र सूरजमल से सहायता की गुहार की। मित्र की पुकार पर मई सन 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और दिल्ली के नवाब गाजुद्दीन की सेना पर प्रचंड आंधी के समान टूट पड़े। सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गाजुद्दीन युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। 9 मई से 4 जून तक जाटों ने पुरानी दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई। 16 मई को तो उन्होंने वहां खुकार तरीके से उद्यम मचाई। दिल्ली की जर्जर बादशाहत के किले में कैद हो गई। उनमें जब अब सूरजमल की सेना से टकराने की ताकत नहीं रही। इस दिन को इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में खान सफदरजंग को अवध और इलाहाबाद की जागीरें वापस लौटा दी गई। तब जाकर सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गाजुद्दीन ने दक्षिण के वीर मराठाओं को राजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मल्हार राव उन्हें अपनी सेना के साथ उमेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी उमेर के किले के तोपचियों ने तोप चला दी, जिससे मल्हार राव के वीर पुत्र खंडेराव शहीद हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक की आग में मल्हार राव गुस्से से कांप उठे। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हंसिया देवी ने शिवाजी राव सिंधिया को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद मराठा और जाटों में मित्रता स्वरूप संधि हो गई। तय हुआ कि हिंदू राज्य आगे साथ मिलकर रहेंगे, आपस में टकराव नहीं करेंगे। अब भारत की स्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी।
एक समय क्रूर और मजबूत कहा जाने वाला मुग़ल साम्राज्य इस समय काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। दिल्ली की सत्ता पर मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हुकूमत थी। इधर दक्षिण में वीर मराठाओं ने स्वराज्य की ऐसी आंधी चलाई कि बादशाह भी मराठाओं के कहर से भयभीत रहने लगे। मराठा साम्राज्य इस दौर में भारत की एक नई ताकत बनकर उभरा। इसी समय काबुल के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर भयंकर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लिया। इधर मराठाओं ने पेश हुए सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में विशाल सेना दिल्ली को भारत से खदेड़ने के लिए भेजी। भाऊ पेशवा ने जल्द ही जवाबी हमला करते हुए दिल्ली को जीतकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। तभी भाऊ ने दूसरे हिंदू राज्यों से अतिरिक्त सैनिक सहायता की मांग की। भाऊ की एक पुकार पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल अपनी संपूर्ण सेना के साथ भाऊ की मदद को पहुंच गए। उन्होंने भाइयों को तन मन धन से मदद करने का वचन दिया, पर युद्ध से पहले ही भाऊ और महाराजा सूरजमल के बीच मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस लौट गए। इसके बाद जनवरी सन 1761 को पानीपत के मैदानों में भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अफ़गानियों की अत्यंत विशाल सेना, जिसमें मुग़ल सेना भी शामिल थी, दूसरी तरफ अकेले मराठा। दुर्भाग्य से इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हारे गए मराठा वीरों के लिए महाराज सूरजमल ने अपने किले के द्वार खोल दिए। घायल मराठा सैनिकों की मदद के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने खजाने से 10 लाख रुपए की सहायता की। मराठों की दवाई खाने और कपड़ों का पूरा इंतजाम किया। इधर पानीपत में अफ़गान और रोहिलों की जीत जरूर हुई, पर मराठों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। तभी महाराज सूरजमल ने अपने सेना तैयार करके आगरा को फतह कर लिया। आगरा के किले को जीतने के बाद महाराजा ने हरियाणा के बलूचियों पर धावा बोलकर वहां के नवाब को कैद कर दिया। हरियाणा के फरुखनगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को वहां का सरदार नियुक्त कर दिया। सूरजमल ब्रज की पवित्र धरा के मुगलों पर प्रकोप बनकर चुके थे। आगरा से लेकर दिल्ली दरवाजे तक सूरजमल के नाम की तुत्ती बोलने लगी। दिल्ली के रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कूच कर दिया। नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली का पूरा समर्थन था। सूरजमल के दिल्ली कूच की खबर सुनकर उसने एक बार फिर अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी। नजीब ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों ओर के फाटक बंद कर दिए। इधर महाराज सूरजमल के एक आदेश पर 10 गांवों के जाट एक होकर महाराज की सेना में शामिल होकर दिल्ली को घेर लिया। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना और दोआब मैदानों में थी और शाही सेना दिल्ली नगर की चारदीवारी के अंदर थी। उसी समय महाराजा सूरजमल केवल 38 घुड़सवारों के साथ शहर का द्वार तोड़कर विशाल शत्रु के बीच में जा पहुँचे, जहाँ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अनेक अलग अलग मत हैं, पर जो भी हो 56 साल की उम्र में हिंद धरा का वह वीर सपूत दुनिया से विदा हो गया। एक सामान्य धरा से उठकर महाराजा ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके राज्य का खर्च 60 लाख सालाना था, जबकि उसका राज्य 2 करोड़ की आमदनी का था। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने 10 करोड़ का खजाना राजकोष में छोड़ा था। उसकी सेना में प्रत्येक जाति का सैनिक लड़ता था। उसके किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया। छोटे बड़े 80 युद्धों का विजेता था वह परम स्वाभिमानी कृष्ण भक्त था। ओके, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।